आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं बजाज फिनसर्व मल्टी एसेट एलोकेशन फंड डायरेक्ट ग्रोथ के बारे में। तो इस वीडियो के अंदर आपको पूरा जानकारी मिलेगा कि बजाज फिनसर्व का जो ये मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है किस तरह से काम करता है, किस तरह से रिटर्न्स देता है। और बाकी अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे आप कमेंट में पूछ सकते हो। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो बजाज फिनसर्व मल्टी एसेट एलोकेशन फंड डायरेक्ट ग्रोथ कंपनी है ये, मतलब ये स्कीम है जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं हाइब्रिड ये फंड होगा, यानी कि अलग अलग जो एसेट क्लास है उसके अंदर ये लोग निवेश करेंगे और आपके लिए एक अच्छा रिटर्न बना के देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मल्टी एलोकेशन फंड है, वेरी हाई रिस्की कैटेगरी के अंदर आता है। फंड स्कीम के अंदर आप जाके डिटेल्स चेक करोगे कंपनी की तरफ से तो वहीं पे आपको देखने को मिलेगा कि रिस्क कैटेगरी क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक महीने के अंदर ठीक ठाक रिटर्न दिया इसने 3.79%। जैसा मार्केट गिर रहा है तो उस हिसाब से इसने रिटर्न भी आपको दिया है। वहीं पे 6 महीने में आप देख सकते हो नेगेटिव है, एक साल में ठीक है 11.29% का रिटर्न है। ऑल टाइम पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो 11 ही है क्योंकि रिसेंटली ओपन हुआ है, ज़्यादा लंबा टाइम भी नहीं हुआ है। 2024 में ये हुआ था, जनवरी 2024 में लॉन्च। उसके बाद से आप देख सकते हो फंड कुछ ऐसा चल रहा है। तो अभी हम लोग थोड़ा और नीचे आते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो जो NAV है करेंटली 10 जुलाई के हिसाब से करीबन 12 रुपये 54 पैसा इसका NAV चल रहा है। और मिनिमम SIP अमाउंट होगा यहाँ पे करीबन 500 रुपये से। फंड साइज की बात करो तो यहाँ पे 1851 करोड़ रुपीज़ का ये इसका MO है, यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट। एक्सपेंस रेशो की बात करें तो यहाँ पे 0.74% का एक्सपेंस रेशो ये लोग काटेंगे जब आप आके यहाँ पे रिडीम करोगे। तो ये आके यहाँ पे फंड हाउस अपना फंड को मैनेज करने के लिए पैसा लेता है। अभी अगर हम लोग बात करते हैं इस फंड के रिगार्डिंग जो SIP है तो उसके अंदर आपको क्या रिटर्न मिलेगा, तो देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे अगर 3 महीने के अंदर आप निवेश करते हो तो 1500 रुपये तक आपके जेब में जाएगा। तो इसको 500 रुपये से हटा के हम लोग 5000 कर देते हैं, जिससे कि एक आपको रफ आइडिया मिले। सपोज़ कीजिए कि आप 5000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हो तो देखिए यहाँ पे 3 महीनों के अंदर आप 15,000 जोड़ लोगे और आपको वहाँ पे रिटर्न मिलेगा 1.24%, जो कि होगा 15,186 रुपीज़। वहीं पे आप अगर 6 महीने तक निवेश रहोगे तो टोटल आपके जेब से जाएगा 30,000 रुपये। और यहाँ पे आप देख सकते हो 30,326 रुपीज़ आपको मिलेगा रिटर्न। वहीं पे आप अगर 1 साल तक इस म्यूचुअल फंड के अंदर निवेश रहोगे तो करीबन 60,000 रुपये आपको मिलेगा। ठीक है, आप निवेश करोगे अपने जेब से और 62,000 रुपीज़ 297 रुपीज़ का आपको रिटर्न मिलेगा, जो कि काफ़ी कम है, मैं समझ पा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए 11% हम लोग लेते हैं एनुअलाइज रिटर्न। ठीक है, हर साल आके 11% आपको मिलता है। तो ये है हमारा ऑफिशियल वेबसाइट जहाँ पे हम लोग SIP कैलकुलेटर ओपन किए हैं। और देखिए 5,000 का इन्वेस्टमेंट है और रिटर्न कितना दे रही है 11.39। तो 11.39 में एंटर कर देता हूँ। तो इन्वेस्टमेंट एज देखिए 5 साल और 10 साल का मैं कैलकुलेट करके बताऊंगा। तो 5 साल के लिए यहाँ पे देखिए आप चाहो तो हमारे ऑफिशियल वेबसाइट में जाइए तो SIP रिटर्न कैलकुलेटर के अंदर आपको मिल जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए आप आके यहाँ पे इन्वेस्ट करोगे 3 लाख रुपए टोटल 5 साल तक और आपको यहाँ पे रिटर्न मिलेगा करीबन 4,05,556 रुपीज़, यानी कि 4 लाख रुपए तक आपको मिल जाएगा। एडिशनल आप देख सकते हो 5 सालों के अंदर आपको यहाँ पे करीबन 10 ऑलमोस्ट आप देख सकते हो यहाँ पे 1,000 रुपये, 1 मिनट दीजिए। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे 1,05,000 मिलेगा। 1,05,000 रुपये आपको मिल जाएगा आप अगर 5 साल तक निवेश रहोगे। वहीं पे आप अगर 10 साल तक निवेश रहोगे इस म्यूचुअल फंड के साथ तो आपको क्या मिलेगा, आपके जेब से देखिए यहाँ पे करीबन 6 लाख रुपये जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको एज अ रिटर्न मिलेगा करीबन 11,20,407 रुपये। ठीक है, 11,20,000 रुपये तक आपको रिटर्न मिलेगा 10 सालों तक आप अगर निवेश रहोगे तो। और टोटल आप देखिए 5 लाख रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा। 5,20,000 का तो आपका एक्स्ट्रा रिटर्न है, बाकी 6 लाख रुपये तो आप अपने जेब से दे रहे हो। तो इस तरह से आप देख सकते हो SIP रिटर्न इस तरह से आपको कैलकुलेट करना है। तो अब हम लोग आके थोड़ा और नीचे आ जाते हैं। हमारा SIP तो हो गया कैलकुलेट। अब अगर बात करते हैं जो ये बजाज फिनसर्व है ये होल्ड करता है करीबन 70 कंपनीज। ओके, 70 सिक्योरिटीज़ को ये होल्ड करता है, जहाँ पे DSP गोल्ड के अंदर इसने आके यहाँ पे करीबन 8.72% आके अलोकेट किया है अपने एसेट का वैल्यू। फिर HDFC बैंक है। नीचे आओगे तो यहाँ पे देखिए एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड का जो यहाँ पे आप कह सकते हो कि नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स है तो उसके अंदर भी इसने निवेश करके रखा है। लेज़र एंड टर्बो के अंदर भी इसका शेयर्स होल्डिंग है।
अगर हम बात करते हैं कि आप अगर यहाँ पे 100 रुपये निवेश करोगे तो ये म्यूचुअल फंड स्कीम किस तरह से आपके पैसे को अलोकेट करेगा। तो 100 रुपये है तो 67 रुपीज़ 51 पैसा आके इक्विटीज़ के अंदर निवेश करेगा। फिर कमोडिटीज़ यानी कि आपका गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर 16 रुपये 10 पैसा निवेश किया जाएगा और 12 रुपये आपका यहाँ पे डेट के अंदर यानी कि आपका जो लोन है, लोन या फिर आप कह सकते हो कि बॉन्ड्स के अंदर ये लोग निवेश करके निकालेंगे 12%। ओके, 12% एलोकेट किया जाएगा वहाँ पे। रियल इस्टेट यानी कि जो आपका यहाँ पे रियल इस्टेट मार्केट है तो प्रॉपर्टीज़ के अंदर ये लोग आके 3.12% का निवेश करेंगे। बाकी 1.13% आके यहाँ पे कैश रिजर्व रखा जाएगा, जिससे कि कोई भी अगर आके रिडीम प्लान करता है तो वो आके यहाँ पे इसके वया रिडीम कर सकता है, कोई इशू नहीं आएगा। तो कैश ये लोग रिजर्व हमेशा रखते हैं म्यूचुअल फंड कंपनी। और थोड़ा नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो बीटा 0.99 है, यानी कि अगर एक या फिर उसके ऊपर होगा तो रिस्क ज़्यादा हो जाता है। बीटा आप देख सकते हो 0.99 का ये होल्ड कर रहा है। तो इस तरह से आपको बीटा चेक करना है। बीटा अल्फा आपको मिल जाएगा, आप आके कोई भी दूसरे वेबसाइट में जाओगे तो वहाँ पे आपको मिल सकता है, ठीक है। तो अभी हम लोग बात करते हैं मेन चीज़, एग्जिट लोड क्या होगा। आप जब रिडीम करोगे तो क्या हो सकता है। यहाँ पे देखिए, आप अगर एग्जिट करोगे तो यहाँ पे करीबन 1% चार्ज किया जाएगा अगर आप 3 महीनों के अंदर निवेश के बाद रिडीम करना चाहते हो। तो अगर आप 3 महीने के बाद करोगे तो यहाँ पे 0 एग्जिट लोड लगेगा, कोई भी परसेंटेज आपको पे नहीं करना पड़ेगा। नीचे देखिए स्टैम्प ड्यूटी जो काटता है वो तो कटेगा ही। फिर बाकी आप अगर आके यहाँ पे रिटर्न्स करते हो 1 साल के अंदर, आप अगर रिडीम करते हो, आपका जो भी रिटर्न्स यहाँ पे बनेगा उसके ऊपर 20% का आके यहाँ पे टैक्स लगेगा। सपोज़ कीजिए कि आप आके 1 साल के बाद निकालते हो तो क्या होगा। 1 साल के बाद आप अगर निकालते हो और आपका रिटर्न 1,25,000 के ऊपर जाएगा तो जो 25,000 है उसके ऊपर आके यहाँ पे 12.5% का टैक्स स्लैब लगेगा। अगर उसके नीचे है यानी कि 1,25,000 के नीचे आपका रिटर्न्स बन रहा है तो वहाँ पे आपको कोई टैक्स नहीं पे करना है। तो इस तरह से आप चेक कर पाओगे अपना डिटेल्स। और थोड़ा नीचे आते हैं तो यहाँ पे देख सकते हो बजाज फिनसर्व का जो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है, इसके रिगार्डिंग आपको देखने को मिलेगा और भी सिमिलर फंड्स जैसे कि कॉन्ट प्रोवाइड करता है, निपॉन प्रोवाइड करता है, SBI भी है, फिर ICICI। तो इनके साथ आप आके कंपेयर कर सकते हो कि रिटर्न्स किसका सबसे अच्छा है और उस हिसाब से आप अपना प्लान कर सकते हो म्यूचुअल फंड निवेश। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं फंड मैनेजर के बारे में तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं सिद्धार्थ चौधरी, ये आके यहाँ पे 2024 से लेके अभी तक आके इस फंड को मैनेज करते हैं। और जो बजाज फिनसर्व के दूसरे फंड्स हैं उनके अंदर भी यही काम कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो ये उनका फोलियोस है, जैसे कि एसेट्स जो है उसके अंदर ये आके इस स्कीम के अंदर भी काम करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अनूप करके है, तो ये भी आके यहाँ पे सिर्फ एक ही फंड को मैनेज कर रहे हैं जो कि आपका ये वाला फंड है। देखिए यहाँ पे बजाज फिनसर्व AMC के अंदर काम करने से पहले ये आके यहाँ पे पेंट ब्रिज करके इन्वेस्टमेंट कंपनी है उसके अंदर ये काम करते थे। फिर डचेस एसेट मैनेजमेंट, एक्सेस कैपिटल, तो इन कंपनीज़ के अंदर भी इनका एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारे आके यहाँ पे फंड मैनेजर थे। बात करते हैं यहाँ पे फंड हाउस के बारे में तो आप देख सकते हो फंड हाउस का टोटल AUM है करीबन 33,660 करोड़ का ये फंड मैनेज करते हैं, उनमें से एक फंड है। और ओवरऑल अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जो मेन इनका ऑब्जेक्टिव है वो आप देख सकते हो, इस स्कीम के थ्रू ये जनरेट करना चाहते हैं फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट से ज़्यादा अमाउंट। तो उसके वजह से आपको देखने को मिलेगा कि इनका जो इन्वेस्टमेंट है तो मैंने आपको काउंट करके दिखाया, आप अगर 100 रुपये निवेश करोगे तो किस तरह से ये लोग आके यहाँ पे आपके फंड्स को मैनेज करते हैं। तो बाकी यहाँ पे गोल्ड, सिल्वर और यहाँ पे जो ट्रेडिंग कमोडिटीज़ है उसके अंदर भी ये काम करते हैं। रिट्स और इन्वेस्ट यानी कि आप देख सकते हो रियल इस्टेट जो ट्रस्ट है उसके अंदर भी ये लगाते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट के अंदर भी ये लोग पैसा लगा के निकाल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए बेंचमार्क इन्होंने नहीं दिया, आप कोई दूसरे वेबसाइट में जाके इनका बेंचमार्क चेक कीजिए, बेंचमार्क के हिसाब से क्या ये आपको रिटर्न अच्छा दे रहा है कि नहीं, वो भी आप चेक करके यहाँ पे डिसाइड करोगे कि इसके अंदर निवेश करना सही है या फिर नहीं, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी डाउट है इस फंड को लेके तो नीचे आप कमेंट में पूछ सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक यू।